जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। तो भक्तों, आज जानेंगे फाल्गुन मास की कथा अध्याय 11। आज है 12 फरवरी 2026। तो आइए कथा सुनते हैं फाल्गुन मास की अध्याय 11 की। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। धर्मदास बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में शांति और संतोष नहीं था। वह हमेशा चिंता और परेशानियों से घिरा रहता था। व्यापार में भी उसे लगातार हानि होने लगी थी। घर में कलह बढ़ती जा रही थी। एक दिन नगर में एक महान संत आए। पूरे नगर के लोग उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। सावित्री भी वहां गई और संत के उपदेश सुने। संत फाल्गुन मास की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति फाल्गुन मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करता है, कथा सुनता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावित्री ने संत से अपने परिवार की परेशानियों के बारे में बताया। संत ने उसे फाल्गुन मास में नियमित व्रत रखने तथा कथा सुनने और गरीबों को अन्न दान करने की सलाह दी। सावित्री ने पूरे श्रद्धा भाव से संत के बताए हुए नियमों का पालन करने का निश्चय किया। फाल्गुन मास शुरू होते ही सावित्री ने प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। वह रोज कथा सुनती और निर्धनों को भोजन कराती। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। एक दिन धर्मदास भी अपनी पत्नी की भक्ति देखकर प्रभावित हुआ और उसने भी फाल्गुन मास की कथा और व्रत और पूजा करना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से उसका व्यापार फिर बढ़ने लगा। घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और परिवार में सुख शांति लौट आई। कुछ समय बाद धर्मदास और सावित्री संत के पास गए और उनका आभार व्यक्त किया। संत ने कहा कि यह सब फाल्गुन मास की महिमा और भगवान की कृपा का फल है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस मास में पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, यदि हम भगवान में विश्वास रखकर भक्ति करते हैं तो हर संकट दूर हो जाता है। फाल्गुन मास विशेष रूप से भक्ति, दान और पूजा का महीना माना जाता है। इस मास में किया गया पुण्य कई गुना फल देता है। इसलिए हमें भी इस पवित्र मास में भगवान का स्मरण करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो भक्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम जी, आपका दिन शुभ हो। प्रभु के नाम का सुमिरन जो कर ले वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना। हरि हरि श्री हरि हरि, हरि हरि श्री हरि हरि। प्रभु के नाम का सुमिरन जो कर ले वो हो जाए सोना।